मैंने जंगचंग को मैसेज किया कि जैसे ही वो आएगा मैं उसकी कार रिटर्न कर दूंगा। मैंने सरदर्द की टैबलेट ली और सोने चला आया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। नींद गमों को भुलाने का काम करती है, तो शायद मैं भी भूल जाऊं कि आज क्या हुआ था। जांग बीशन शोजान के फोन से डाटा ट्रांसफर करने के बाद जल्दी ही अपने घर आई। उसने शोजान के मैसेजेस पढ़ लिए थे। शोजान इस ऐप की बीशन को नहीं जानता। शोएबिया शोजान का नाम है। इसका मतलब फर्स्ट डे शोजान ने जिस शोएबिया के बारे में पूछा था वो खुद ही था। इस ऐप वाले बीशन ने ही शोजान को लेक कैफे पर भी बुलाया था, पर जब जांग बीशन वहां पहुंची थी तो वहां पर उसने ईबो को भी देखा था। इसका मतलब हो ना हो ये बीशन कोई और नहीं ईबो ही हो सकता था, पर क्योंकि जांग बीशन को अभी भी डाउट था इसलिए वो अपनी बहन के पास आई। जांग बीशन की बड़ी बहन ने शोजान का फोन हैक कर लिया और बीशन को ट्रैक करने की कोशिश की। ये बीशन का अकाउंट जिस फोन से बना हुआ है वो फोन वांग ईबो के नाम पर है। जांग बीशन का शक सच साबित हुआ। वो ईबो ही था जो उसके और जान के बीच में है। जांग बीशन उसे युनमेंग छोड़ने पर मजबूर कर देगी, पर कैसे? फिर उसे याद आया जब वो लोग वीकेंड पर मूवी प्लान कर रहे थे। ईबो और शोजान के जाने के बाद जंगजंग ने बताया था कि ईबो को अंधेरे से और भूत से बहुत डर लगता है, इसलिए वो उनके साथ मूवी नहीं जा सकता। जांग बीशन ने वेंचिंग को फ़ोन लगाया और उसे बातों में गोल गोल घुमाकर ईबो का नंबर ले लिया और इस भूत बंगले में ईबो को बुला लिया। शाहजहान सो तो गया था, पर एक बुरा सपना हमेशा से उसका पीछा करता था, इसलिए उसे सोने से डर भी लगता था। हाँ जंगजंग बोल। अरे मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ। तू ठीक तो है जान? हाँ मैं वो सो गया था, तू आ गया क्या? हाँ वही बताने के लिए कॉल किया। एक्चुअली हम सब यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है इस तरफ, इसलिए तुझसे एक फेवर चाहिए था। हाँ हाँ बोल ना। ये वो घर पर अकेला है, सीजे और मैं उसे कॉल लगा रहे हैं पर वो उठा नहीं रहा है। वो टीवी देख रहा होगा आई थिंक, बट सीजे को चिंता हो रही है, सो जाके देखना यार। हाँ हाँ डोंट वरी। शाहजहान जांग मेंशन के लिए निकला। मौसम यहाँ पे भी खराब होने लगा था, कभी भी बारिश हो सकती थी। ये वो गेट क्यों नहीं खोल रहा है? शाहजहान ने सोचा, क्या पता वो सो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। शाहजहान ने देखा जांग मेंशन के सेकंड फ्लोर पे जाकर एक खिड़की खुली हुई है। वो पाइप की मदद से खिड़की तक पहुंचा और अंदर आ गया। ये ईबो का ही कमरा था, लेकिन ईबो यहाँ कहीं भी नहीं था। ईबो, बाथरूम में हो क्या तुम? ईबो। शाहजहान ने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन ईबो कहीं भी नहीं था। कहाँ जा सकते हो तुम? उसने कमरे में अंदर आने के बाद स्टडी टेबल पर ईबो का फ़ोन देखा था, तो वो वापस उसे लेने पहुंचा। उसने देखा उस फ़ोन में बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे, कुछ जंगजंग के थे, कुछ ईबो की मम्मा के। उसे एक और कॉल आया हुआ था
जो उसने रिसीव किया था अननोन नंबर से। शाहजहान ने उस पर कॉल लगाया, मगर ये कॉल अनरीचेबल जा रही थी। इसलिए शाहजहान ने ईबो का फ़ोन और खखाला, ये पता करने के लिए कि आखिरी बार आखिर उसे कॉल किया किसने। अच्छी बात यह थी कि ईबो ने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। शाहजहान ने उस नंबर की रिकॉर्डिंग सुनी। ईबो, हाँ, कौन? चांग पेशेंट बोल रही हूँ। आपको भूत बंगले में ये कहकर भेज दिया भूत बंगला? तुम वहाँ गए हो। जांग विशन, तुमने ईबो को भूत बंगले में भेज दिया? मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। अंधेरा हो चला था और शाहजहान भी भूत बंगले पर पहुंच गया था। वो उसकी गेट पर जल्दी से पहुंचा। इतना अंधेरा था तो उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। ईबो, शाहजहान, कहाँ हो तुम? शाहजहान उसे ढूंढ ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसे पीछे से ईबो ने आकर हक कर लिया है, पर वो कांप रहा था डर के मारे। शाहजहान ने मुड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईबो का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। इतनी देर से अंधेरे में ईबो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था, वो बस कांप रहा था। शाहजहान ने ईबो को सहलाकर कंफर्टेबल करने की कोशिश करी। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, कुछ हो जाता तुमको तो? क्यों आए तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम यहाँ फंस गए मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता था कि तुम, शाहजहान, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी? दिन में तो तुम मुझे अपने से दूर रहने को कह रहे थे। ईबो अभी भी कसकर शाहजहान के गले लगा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था। मैं कब से दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, घबराओ मत ईबो, हम यहाँ से निकलते हैं, शाहजहान ने कहा। शाहजहान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते को वापस ढूंढने लगा। रास्ता तो वहीं था, पर वो दरवाज़ा जिससे वो अंदर आया था, वो दरवाज़ा वहाँ नहीं था। अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से शाहजहान ने चारों ओर देखने की कोशिश करी। सिर्फ दीवार ही दीवार, दरवाज़ा कहीं भी नहीं। क्या हुआ? हम आगे चल क्यों नहीं रहे हैं? ईबो ने पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, दरवाज़ा तो यहीं होना चाहिए था, कहाँ गया? देखा, मैंने कहा था ना, मैं दरवाज़ा ढूंढ रहा था पर नहीं मिला। ये जगह बहुत अजीब है। शाहजहान सोचने लगा, इस जगह के बारे में कुछ तो खराब है। मैंने सोचा वो सब बातें हैं, अफवाहें हैं, पर कुछ तो है यहाँ। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फ़ोन लगाओ ना, मेरे मम्मा पापा को बुला लो। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है ईबो, पता नहीं चल ही नहीं रहा है, सिर्फ टॉर्च चालू है। शाहजहान और ईबो बाहर निकलने का दरवाज़ा ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब एक ही दरवाज़ा था जिस पर कीलें लगी हुई थी। ईबो ने हिम्मत करके मदद मांगनी चाहिए। कोई है? हमारी मदद करो प्लीज़। ईबो, बारिश बहुत तेज़ है बाहर, आई डोंट थिंक कि कोई होगा यहाँ पे। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। शाहजहान, तुम्हारे मेरी इन बाहों में आने से न जाने मुझे कैसा सुकून मिल रहा है ईबो, शाहजहान मन में सोच रहा था। शाहजहान और ईबो जब बाहर का दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए तो वो एक कॉर्नर में आकर बैठ गए। ईबो ने शाहजहान का हाथ पकड़ रखा था। ईबो को अपने पैरों पे कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। मेरे पैर पर कुछ है जान। शाहजहान ने फ्लैशलाइट से चेक किया तो वो एक कीड़ा था। कितने छोटे से कीड़े से डर रहे हो तुम? हाँ, हटाओ इसको, हटाओ। चल बे कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत, ईबो को तंग करता है, जा यहाँ से। ये देखकर ईबो मुस्कुराया। तुम अगर अब आए
तो पहले मैंने किसकी आवाज़ सुनी थी? उसने जान से पूछा। तुमने मेरी आवाज़ सुनी थी? हाँ, मुझे सुनाई दिया था कि तुम मदद के लिए बुला रहे थे, पर मैं तो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ ईबो। जांग बिशन ने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ भेज दिया, शोजान ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे जांग बिशन ने कॉल किया? शोजान ने सब कुछ उसे बताया। शोजान की बात सुनकर ईबो सोचने लगा, अगर वो मुझे ढूंढने नहीं आता तो उसे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अभी भी वो मेरी केयर कर रहा है। जांग बिशन की बात सुनकर मैंने उसे भी मुसीबत में डाल दिया है, पर फिर भी वो मेरे लिए यहाँ पर है। सोचते हुए ईबो की आंखों में आंसू आ गए। वो सिसकने लगा तो शोजान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या हुआ ईबो, तुम रो रहे हो क्या? शोजान ने प्यार से पूछा। मैं तुमसे सही से बात तक नहीं करता और तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए। हमेशा लगता है, चाहे तुम मुझसे नफरत करो तो भी लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करता। शोजान से लिपट कर उसके दिल की धड़कन सुनकर ईबो को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। क्या सीनियर बिशन आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा तुम्हें? तो फिर वो आपको किस कर रही थी तो आप उसे करने क्यों दे रहे थे? मैं कहाँ उसे किस करने दे रहा था, वो तो जबरदस्ती चिपकी हुई थी मुझसे, शोजान ने कहा। लेकिन फिर मैंने उसे धक्का भी दिया था और तब तक तुम चले गए थे। मैं उसकी कल कंप्लेन करूँगा, सिर्फ मुझे किस करने के लिए नहीं, तुम्हें यहाँ भेजने के लिए भी। सबक सिखाऊंगा उसे मैं। क्या वो आपकी फर्स्ट किस थी? क्या हम उस गंदी किस को भूल जाएं और अच्छी वाले को याद रखें? वो अच्छी वाली कौन सी? आज किसी ने मेरे साथ आइसक्रीम शेयर करी थी, शोजान ने कहा। तो आप कहना चाहते हो कि आपकी बाइट ली हुई आइसक्रीम खाकर मैंने आपको इनडायरेक्टली किस किया था? हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। वैसे मैं उस इनडायरेक्ट किस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ईबो। ईबो जो शोजान की गोद में ही बैठा था, उसकी दिल की धड़कन और बढ़ गई। शोजान उसकी तरफ झुक रहा था। उन दोनों के बीच की दूरियां और कम हो जा रही थी। अचानक इस आवाज ने उन दोनों को हिला दिया। कौन हो सकता है जान? ईबो ने पूछा। शायद कोई हमें ढूंढने चला आया होगा, शोजान ने कहा। वो दोनों उस आवाज की तरफ गए। जिस दरवाजे से वो आवाज आ रही थी वो कीलों से बंद था। ये बंद दरवाजा आवाज कैसे कर रहा है? तभी उनके सामने कुछ गिरा। वो दोनों चिल्लाए और वहां से वापिस अपने कॉर्नर की तरफ दौड़ गए। क्या था वो? क्या था? ईबो ने कहा। शोजान की भी सांस फूल रही थी। पता नहीं, कुछ गिरा था। मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं। शोजान ने देखा जो भी गिरा था वो फ्लोर पे पड़ा चमक रहा था। क्या है? शोजान ने कहा। तो ईबो ने भी उस तरफ देखा। वो दोनों उस चीज़ के पास गए तो शोजान ने देखा कि वो एक किताब थी। शोजान ने उस किताब को उठाया और उस किताब पर नाम लिखा था वांग शियान। शोजान ने उस किताब को खोलने की कोशिश की, पर जैसे उसके पन्ने तो आपस में चिपके हुए थे। सीधा उसका आखिरी चैप्टर ही निकला। क्या है ये? ईबो ने पूछा। इसमें कुछ लिखा है, शोजान ने कहा। किसी वेवुशियान के बारे में, कि चट्टान से गिरकर अपनी जान लेने वाले वेवुशियान के अंतिम शब्द थे। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए मैं इस पूरी दुनिया को मिटा दूंगा।